ऐसे लोग भी होंगे उनके देखने में कि वो परमात्मा का खूब भजन कर रहे, नेक कार्य कर रहे, ईमानदारी पे चल रहे, पर बड़े दुखी है जी। तो उनके देखने में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े अधर्म कर रहे, दुष्ट पे चल रहे, अन्याय कर रहे, पर बड़े सुखी है, उनके पास धन बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे लोग भी दिखते होंगे। अब जब ऐसे लोग दिखते हैं तो लोगों के मन में ये प्रश्न तो आता होगा, अरे यार इतना ये भगवान का भजन करता है, ईमानदारी पे चलता है, इतना दुखी, उसके बाद भी दुखी है। वो आदमी इतना अन्याय करता है, अधर्म पे चलता है, इतना सुखी। तो इसका मतलब लोग, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है तो उसका सवाल ये है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे महान और त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन हो रहे हैं जिनका बखान करना मेरे बस की बात नहीं है। अद्भुत दर्शन है और अचानक प्रभु के दर्शन हो गए, संतों के दर्शन हो गए और उनसे बातचीत का जब सिलसिला शुरू होता है तो उनका जो त्याग है, समर्पण है, वो वास्तव में जीवन को धन्य करने वाला है। पूरा का पूरा जीवन बस ठाकुर जी के और राधा रानी के चरणों में सेवा में लगा रहे हैं। ऐसे भी महान संत हैं जो यमुना मैया के यहाँ स्नान करते हैं और कहीं पर भी किसी भी स्थान पर रात में सो जाएंगे, आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। पूरा जीवन का उनका लक्ष्य है कि बस इस रज में लेटें, पूरे जीवन का लक्ष्य है इस रज का आशीर्वाद लें। तो कहीं पर भी किसी भी जगह पर उन्हें विश्राम करना हो, कहीं अगर रात में रुकना हो तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती। बस यमुना मैया का दर्शन हो, उसमें स्नान हो और फिर रज में लेट लेट कर उनका ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले, राधा रानी का आशीर्वाद मिले, यही जीवन का मूल उद्देश्य बना रखा है। और मेरी यही कोशिश होती है कि ऐसे ही संतों को आप सबको दर्शन कराएं। महाराज जी हैं साथ में और आप महाराज जी को देखिए कि तिलक लगाए हुए और सिर्फ जो है केवल एक अचला जो है धारण किए हुए वह हैं और एक झोली। महाराज जी से जब बातचीत हुई तो बोले यमुना मैया के किनारे विश्राम करना, वहीं स्नान करना और प्रसाद, और वो तो वृंदावन में कहीं पर कमी नहीं है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी। तो जैसे भ्रमण करते करते महाराज जी निकल रहे हैं तो तमाम लोग जो है भ्रमण करते करते जीवन में आश्रम बना लेते हैं, आश्रय बना लेते हैं, लेकिन आपका बस उद्देश्य यही है कि आप भजन कीर्तन करना और रज में लेटना। बात यह है कि सबसे पहले मैं अपने जो बाबा गुरु है, बाबा गुरु अच्युत कृष्ण दास जी, उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हुए, उनकी जो चरण रज है वो अपने सिर पर रखते हुए, उसके बाद में मैं अपने जो सतगुरुदेव भगवान है, जो सुदामा कुटी के महंत है, सतगुरुदेव के चरणों में दंडोत करते हुए, उनके चरणों की रज अपने मस्तक पे रखते हुए फिर आगे की ओर बोलूँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे संत महापुरुषों ने कहा कि सीताराम सीताराम कहिए और जय विधि राखे राम तेई विधि रहिए जी। तो मेरे जो गुरु आश्रम है वो इधर ही है वृंदावन में, यहाँ से थोड़ा सा दूर परिक्रमा मार्ग में, जो जिसको सुदामा कुटी के नाम से जानते हैं जी, वो मेरे गुरु आश्रम है। मेरे दादा गुरु नाभा पीठाधीश्वर है जी, और मेरे जो गुरुदेव भगवान है वो सुदामा कुटी के महंत है जी। तो गुरु जी से आज्ञा पाकर मैं परिक्रमा में ही रहता हूँ। एक दिन मेरे को गुरु जी ने पूछा कि आश्रम में तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा गुरु जी मेरे को परिक्रमा में ही अच्छा लगता है। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं परिक्रमा में रहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कहते कि सीताराम सीताराम कहिए जय विधि राखे राम ते विधि रहिए, तो अब हमको जो है राम जी ये विधि रखना चाहते, परिक्रमा में है, इस स्थिति में ये विधि में रखना चाहते, तो हम इस विधि ही रहना चाहते जी। तो कहने का मतलब है कि अब हमारा जीवन बड़ा आनंदित है जी, लेकिन हम कुछ लोगों के लिए कहना चाहते हैं, लोगों के लिए ये कहना चाहते हैं कि लोगों को भजन करना चाहिए। मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र कहता है कि यदि आपके जीवन का 1 सेकंड चला गया तो फिर आप करोड़ों उपाय कर लो। अगर आप 1 करोड़ उपाय भी करोगे तो वो 1 सेकंड वापस मुड़ने वाला नहीं है जी, नहीं मुड़ेगा 1 सेकंड वापस। तो आजकल बात ये है कि लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जैसे कि लोग ये सोचते होंगे कि लोग ये भी सोचते होंगे कि लोगों के देखने में ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे उनके देखने में कि वो परमात्मा का खूब भजन कर रहे, नेक कार्य कर रहे, ईमानदारी पे चल रहे, पर बड़े दुखी है जी। तो उनके देखने में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े अधर्म कर रहे, दुष्ट पे चल रहे, अन्याय कर रहे,
पर बड़े सुखी है, उनके पास धन बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे लोग भी दिखते होंगे। अब जब ऐसे लोग दिखते हैं तो लोगों के मन में ये प्रश्न तो आता होगा, अरे यार इतना ये भगवान का भजन करता है, ईमानदारी पे चलता है, इतना दुखी, उसके बाद भी दुखी है। वो आदमी इतना अन्याय करता है, अधर्म पे चलता है, इतना सुखी। तो इसका मतलब लोग, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है तो उसका सवाल ये है कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप ये ना समझे कि भगवान का भजन करने वाला दुख पाए और अधर्म करने वाला सुख पाए। इसका मतलब ये नहीं समझे। इसका मतलब ये है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का जो भजन करता है, जैसे कि अगले जन्म के और इस जन्म के पाप पुण्य सबके होते हैं जी, पाप पुण्य हर मनुष्य के होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो न्याय पे चलता है और जो भगवान का भजन करता है वो पाप पहले भोगता है जी, वो पहले पाप भोगता है, और जो अन्याय पे चलता है वो पहले पुण्य भोगता है। वो चाहे अपने अगले जन्म के हो चाहे इस जन्म के हो। अन्याय पे चलने वाला अपने पुण्य पहले भोगता है और न्याय पे चलने वाला पाप पहले भोगता है। तो अब बहुत सारे लोगों का महाराज जी जीवन ही एकदम कष्ट में हो जाता है। हाँ, होता है, पूरा का पूरा जीवन होता है कष्टमयी। जी। अब कष्टमयी होने का कारण ये है कि उनको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बहुत अपराध किए होंगे। अब जब बहुत अपराध किए तो वो तो भोगने तो पड़ेंगे। देखो, जो भगवान का भजन करता है उसको भी पाप भोगने पड़ते हैं और भगवान का भजन नहीं करता है उसको भी भोगने पड़ते हैं। अब यदि कोई ये कहे कि तो भजन वाले को क्यों भोगना पड़ता है? हाँ, वही बता था। अगर कोई ये कहे कि महाराज जी भजन करने वाले को भी भोगना पड़ता है पाप, और नहीं भजन करे उसको भी भोगना पड़ता है, तो फिर भजन करने से फायदा क्या है? अरे भाई, भजन करने से ये फायदा है कि जैसे कि ऑपरेशन होता है तो एक तो आदमी को उसको सुई लगा के उसको बेहोश करके फिर वो काटा जाता है पेट। अब उसको सुई लगा के बेहोश करके पेट काटा जाएगा तो उसको दर्द नहीं होगा, उसको पता नहीं लगेगा। अब एक आदमी का ऐसे ही काट दो बिना सुई लगाए पेट, तो वो तो बेचारा मर ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भजन करते हैं वो भी पाप भोगते हैं, लेकिन उनको वो दुख का समय कब निकल जाता है, पाप आसानी से वो लोग भोग देते हैं। उनको मतलब कि जो कष्ट आते हैं उन कष्टों को भोगने की प्रभु सामर्थ्य दे देते हैं। जो भजन करते हैं उनके ऊपर कष्ट आते हैं, उन कष्टों को भोगने की प्रभु सामर्थ्य दे देते हैं, और जो भजन नहीं करते उनको सामर्थ्य नहीं देते। अब जो भगवान का भजन करते हैं वो पहले भोगते हैं पाप जी, और अन्याय करते वो पहले अपने पुण्य भोगते अगले जन्म के इस जन्म के। तो भजन करने वाले की क्या होता है कि जैसे ही जो पाप कर्म खत्म हो गए तो फिर उसका जीवन आनंदित हो जाता है। लेकिन दुष्ट कर्म करने वाले के थोड़े बहुत पुण्य होते हैं अगले जन्म के। अब क्या होता है कि वो अन्याय कर रहा है और जीवन उसको लगता है कि अरे मैं अन्याय कर रहा हूँ, मेरा जीवन आनंदित है, तो वो अन्याय कर रहा है, जीवन आनंदित देख के उसकी अन्याय करने में और भी ज़्यादा रुचि होती है। और अन्याय करते करते फिर एक समय ऐसा आता है जैसे ही पुण्य खत्म हो गए, सारे पुण्य खत्म हो गए, तो फिर त्राहिमाम मच जाता है। और फिर तो देखने में आता है फिर आदमी दुखी होता है किसी भी प्रकार से, चाहे वो शरीर से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। अब अक्सर देखा जाता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जैसे करोड़पति है, बहुत करोड़पति, उनको लकवा हो गया, एक पैर एक हाथ लटक रहा है, तो उनको कौन सुखी कह सकता है? भले धन बहुत है, सुखी थोड़ी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आदमी दुख पाता है जी, अन्याय करने वाला। तो इसके लिए अधर्म नहीं करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करो परमात्मा की। और आज के विषय में बहुत सारे लोगों को, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रामायण भागवत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग। हाँ, हम तीर्थ में रहते हैं ना, हम तीर्थ में रहते तो हम इस विषय में नहीं जानते। अब मैं अपनी बताता कि जिस जगह पर मेरे इस शरीर का जन्म हुआ है, तो मेरे शरीर की जन्म भूमि है, वहाँ पर अगर अपन जाएंगे और लोगों को कहेंगे भागवत, तो पता ही नहीं है, वो कहेंगे भागवत क्या होता है, कहेंगे रामायण, बोले ये किसका नाम है। हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ रामायण भागवत गीता के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं, लोग थोड़ा बहुत तो ये तो जानते होंगे कि रामायण जो है राम जी की का चरित्र है, तो इसके बारे में तो लोग इतना तो जानते होंगे। आज हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति तो नहीं है। भारत में बहुत सारे कोने ऐसे हैं जहाँ ठीक है राम कृष्ण को जानते हैं, पर वो ये नहीं जानते रामायण भागवत आदि नहीं जानते। राम कृष्ण को तो जानते, भागवत के भाव को नहीं जानते। भागवत राम कृष्ण को जानते लेकिन भागवत के भाव को नहीं जानते। भागवत के भाव को नहीं जानते। तो हमारा तो कहना यही है कि सब जन को भजन करना चाहिए और भगवान का नाम लो। और आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अदीक्षित है जी, जैसे कि बहुत सारे बिना दीक्षित। अब ऐसे भी बहुत सारी जगह है जहाँ उनका जन्म हो जाता है और दीक्षा होती नहीं, ऐसे ही मर जाते बिना दीक्षा के। तो भगवान का भजन करना चाहिए और भजन करो और आनंदित रहो। ये मन में भाव कैसे आया और क्यों? क्योंकि आपको तो आश्रम में भी रहने का आश्रय है जी।
ये यमुना जी में सबसे पहली बात ये कि जब हम इधर आए, ब्रज में आए, तो ब्रज में जब नए नए आए तो कोई आश्रय नहीं था, ऐसे ही परिक्रमा में सोते थे, ऐसे ही वैसे रहते थे। तो अभी हमारा ये विरक्त दीक्षा अभी हुआ, ये जो तुलसीदास जी की जयंती गई अभी अच्छा। कुछ समय पहले तुलसीदास जी की जयंती गई है। अच्छा। तो उस तुलसीदास जी की जयंती के दिन हमारा विरक्त दीक्षा हुआ। अच्छा। तो उसके बाद में विरक्त दीक्षा होना, विरक्त दीक्षा में क्या होता है महाराज जी? विरक्त दीक्षा में पांच संस्कार होते हैं। 5। अच्छा। हाँ, पंच संस्कार में एक सिर मुंडन होता है, जी। जो बाल कटाए जाते, छोटी रखा जाता है, सिर मुंडन और मंत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा। जी। एक हो गया संस्कार मुंडन, दूसरा हो गया गुरु मंत्र, तीसरा हो गया भगवा पहनाना वस्त्र, चौथा हो गया कंठी बांधना, और पांचवा हो गया गुरु के द्वारा नाम देना। जैसे अपना जो नाम होता है वो संसारिक अलग है, पर गुरु के हिसाब से अलग दिया जाता है। तो ऐसे 5 संस्कार होते हैं। तो यही 5, हाँ, यही विरक्ति में 5 संस्कार होते हैं। तो हमारा अभी तुलसीदास जी की जयंती के दिन हुआ है, और अब सीताराम जी की कृपा से हम आनंदित है, किसी बात की हमारे को कोई चिंता नहीं है। तो विरक्त में मतलब सब कुछ दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं? हाँ, विरक्त में अपने परमात्मा से, सीताराम जी से और सतगुरुदेव से मतलब रहता है, बाकी संसार से कोई मतलब नहीं। जी। भगवान का भजन करो, सीताराम सीताराम जपो और आनंदित रहो। जी जी जी। तो मैं संसार के लिए कहना चाहूँगा कि जो लोग अज्ञान में जी रहे, अब अज्ञान में उस लोगों को कहा जाता है कि जो लोग अपने आप को शरीर मान बैठे। जी। अभी क्या है कि ये पृथ्वी पे बहुत सारे लोगों की ये दशा है कि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, मतलब वास्तविक उनको पता ही नहीं है। वो उन लोगों को ये पता नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम एक शाश्वत आत्मा है। अब जो तीर्थ में रह रहे, जैसे ये जो वृंदावन है, काशी है, आदि आदि जो तीर्थों में रह रहे, जो संतों के निकट रह रहे, उनको तो पता है। जी। संतों के निकट रह रहे, संतों का जिनको सत्संग प्राप्त हो रहा है, उनको तो पता है कि हम शरीर नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको ये भी पता नहीं है कि हम एक आत्मा है, वो अपने आप को शरीर ही मान बैठे हैं। तो शरीर मान बैठने के कारण वो इनके साथ साथ वो ये भी अपना मानते हैं, ये घर हमारा, ये गाड़ी हमारी, ये बंगला हमारा, ये वो सब अपना मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ से हमको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए अपन क्या करते, कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ करते हैं। अगर पैसे वैसे नहीं होंगे तो वहाँ जाके खाएंगे क्या। तो वैसे ही हम अभी सफर में, ये हमारा सफर है। हमारा घर कहाँ है? परमात्मा का धाम, यानी ये जीवन सफर है। ये जीवन एक सफर है, जीवन एक सफर है। तो हमको परमात्मा के धाम जाना है। तो परमात्मा के धाम जाने के लिए वहाँ के लिए कुछ धन का जुगाड़ करना चाहिए। अच्छा। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब शरीर छूटेगा तो साथ में क्या जाएगा, या तो हमने जो पाप किए वो पाप जाएगा, नहीं तो पुण्य जाएगा। रुपए पैसे तो जाने वाले नहीं है। तो जो बहुत सारा जिसके पास धन है, वो धन को देख देख कर जिए रहा है। तो ऐसा ना करे, धन देखो देख देख कर नहीं जिए, उस धन को परमार्थ में लगा कर कुछ पुण्य कमा ले, ताकि वो अपने साथ चलेगा, और साथ चलेगा तो वहाँ पर थोड़ा आनंद रहेगा। तो कहने का मतलब है कि महापुरुषों ने कहा कि इस दुनिया में सब दुखी है। संतों ने कहा कि कोई तन दुखी, तन मतलब शरीर से दुखी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी। ऐसा है कि इस दुनिया में 3 प्रकार के दुख होते हैं। 3 प्रकार के दुख ये होते हैं कि एक तो शरीर से दुख होता है, जैसे शरीर में कोई भी रोग हो गया तो शरीर से दुखी। एक आदमी मन से दुखी होता है। अब मन से दुखी कैसे होता है? बेटी की तरफ से मन से दुखी हो गया, पत्नी की तरफ से दुखी हो गया, किसी की भी परिवार की तरफ से हो गया, या धंधा है तो वो दिन रात इसी में लगा रहता है, धंधा कैसे बढ़े, या धंधा में लॉस हो गया तो उससे दुखी, तो उसको कहते हैं मन दुखी। तो कोई तन दुखी, मतलब शरीर में कोई रोग हो गया तो शरीर से दुखी, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिंद रहत उदास। अब कोई इसी के पास धन या तो फिर नहीं है तो कमाओ इसके लिए दुखी, या फिर है तो और बढ़ाओ इसके लिए दुखी। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम का दास। जो परमात्मा के भक्त है वो सुखी। वो सुखी क्यों? वो सुखी इसके लिए कि उनके पास है तो भी आनंदित, नहीं है तो भी आनंदित, इसके लिए भगवान के भक्त सुखी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा बार बार कि भगवान के भजन करो, क्योंकि अगर भगवान के भजन नहीं करेंगे तो उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस पृथ्वी पे 84 लाख योनि है। श्यार खान और 84 लाख योनि। तो 84 लाख योनि है, तो इस 84 लाख मतलब 84 लाख शरीर है। अब 84 लाख शरीर में बहुत सारे शरीर ऐसे भी है
जिसके अंदर सैकड़ों वर्ष तक रहना पड़ता है। जी। जैसे कि मेरी ये शरीर की जन्म भूमि है, वहाँ पर एक वट वृक्ष है। अब हमारे पूर्वज बात करते गांव के लोग कि ये सैकड़ों वर्षों से खड़ा है। तो ऐसे ऐसे कई वृक्ष होते हैं जो सैकड़ों वर्ष तक रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 84 लाख योनि है, और मनुष्य जन्म पाकर यदि कोई भगवान का भजन नहीं करे तो वो चला जाएगा 84 लाख योनि में। अब 84 लाख योनि में चला गया, तो अगर 84 लाख योनि में वो चला गया तो मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग के अंदर फिर से उसका नंबर आए मनुष्य बनने का, क्योंकि एक एक योनि ऐसी पड़ी है सैकड़ों बरस उसमें रहना। तो इस कलयुग में तो उसका मनुष्य बनने का नंबर नहीं आएगा योनि में जाना। और 84 लाख योनि में गया तो अब सब लोग देख ही रहे कितना कष्ट है 84 लाख योनि में, बड़ा कष्ट है जी। अब बैल को देख लो, हम देखते हैं बैल का जो मालिक है, जब उसकी इच्छा की तो रात को चाहे 1 बजा हो 1:30 बजा हो खड़ा कर देते, लगो छकड़े के अंदर। अब वो नहीं लगे तो और लट पड़े। तो कहने का मतलब है सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, जब वो चाहे तब बैल को काम में ले सकता है। अब वो कितना कष्टमय है। और आदि जो बंदर वगैरह देख के लो, ठंड गिरती है तो हम कंबल ओढ़ के सो जाते, ये ठंडी में मरते। तो ऐसे अब सांप की योनि भी देख लो, सांप है तो नेवले से डर। तो कहने का मतलब है सब हर योनि एक कष्टमय है। तो मनुष्य को ये मनुष्य शरीर पाया तो भगवान का भजन करके अब कल्याण कर लेना चाहिए। अब रही बात दूसरी की भजन कैसे करें, तो भजन कैसे करें, भगवान का नाम जपो। अब ये कुछ दिनों पहले मेरे पास एक ग्रंथ आया था, मेरे को भगवान की सीताराम जी की कृपा से एक ग्रंथ मिला था। तो उस ग्रंथ को स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा हुआ था। तो राम सुखदास जी ने उसमें लिखा कि मनुष्य को 1 सेकंड में हो जाए, 1 सेकंड में हो सके तो 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में एक बार हो सके तो एक बार, नहीं तो 5 मिनट में एक बार, नहीं तो कम से कम 10 मिनट में एक बार क्या करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये स्वामी राम सुखदास जी का वाक्य है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को 1 मिनट में एक बार, 2 मिनट में, 10 मिनट में कम से कम 10 मिनट में एक बार मनुष्य को ये कहना चाहिए कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। उन्होंने कहा कि आप अगर कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा कहे तो चाहे 1 मिनट में एक बार भी कह दो तो कोई नुकसान थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश अगर हम 10 मिनट में एक बार ये बात नहीं कह पाते कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये बात किसी कारणवश अगर 10 मिनट में हम एक बार नहीं कह सकते, तो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि एक टाइम का उपवास करो, एक टाइम भूखे रहो, एक टाइम उपवास करो। हाँ, एक टाइम उपवास करो अगर 10 मिनट में ये बात नहीं कह पाओ तो। ये उन्होंने कहा कि अगर आप ये प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि स्वामी राम सुखदास जी ने कहा, लिखा हुआ था ग्रंथ में, उन्होंने कहा कि मंत्र में इतनी ताकत नहीं है जितनी इसमें ताकत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये प्रार्थना है। और संत महापुरुष कहते हैं कि जब जब भगवान प्रकट हुए तो किसी साधना के वशीभूत होकर नहीं हुए, नाम के बल पे या मंत्र के बल पे नहीं हुए, वो प्रार्थना के बल पे हुए। तो इन्होंने कहा ये प्रार्थना है, आप बार बार ये प्रार्थना कीजिए, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये बार बार प्रार्थना कीजिए। फिर वो काम कैसे करेगा महाराज जी? इसमें ऐसा बताया है, उन्होंने कहा कि 1 सेकंड में एक बार हो, 1 मिनट में एक बार हो, चाहे 10 मिनट में एक बार हो। तो काम करने वाला आदमी 10 मिनट में तो एक बार ये बात बोल ही सकता है जी, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और इसके लिए काम छोड़ने की थोड़ी जरूरत है, आपके हाथ में काम है तो हाथ से काम करो, मुख से बोल दो, अंतर मन से ही बोल दो। हाँ, चाहे मन से बोलो, प्रकट बोलो, लेकिन 10 मिनट में एक बार बोल दो। उन्होंने कहा कि आप यदि ये बात बोलते रहोगे तो ये बात बोलने से आपको प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। आपको प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा के दर्शन होंगे। फिर इन्होंने कहा कि ये प्रार्थना करने से आपको गुरु ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, सामने से ही मिल जाएंगे गुरु, ये प्रार्थना करने से, ऐसा उन्होंने कहा। ये कहना है, हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन नहीं करोगे तो बड़ा दुखमय जीवन होगा। इसके लिए परमात्मा का भजन करो और भजन करके अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ। और मैं वृंदावन से निवेदन कर रहा हूँ, मनुष्य को वृंदावन से जुड़ना चाहिए, यहाँ से जो कथा आदि भागवत होती है उनको सुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि जीवन में एक बार वृंदावन अवश्य आए।
अच्छा, जी। जय सीताराम, जी जी। जय हनुमान। दोस्तों, महाराज जी ने पूरे जीवन का सार ये बताया है कि आपको भक्ति मार्ग पर चलना है, और एक मूल मंत्र वो बता दिया जो 10 मिनट वाला बताया है कि कहीं पर भी बैठकर आप कर सकते हैं। उसके लिए ना आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत है, ना कोई काम छोड़ने की ज़रूरत है। बस अपने अंतर मन से आपने उस मंत्र का जाप कर लिया या अपने आप को अवलोकन कर लिया तो आपका वो मंत्र पूरा हो जाएगा। यानी महाराज जी ने दोनों चीज़ों को समभाव में रखा है। आप गृहस्थ में भी रहकर भक्ति कर सकते हैं और आप सन्यास और साधु संत बनकर भी कर सकते हैं। निर्णय करना आपके हाथ में है कि आप कैसे निर्णय करके कैसे भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जीवन का मूल मंत्र जो है वो भक्ति है। जैसे महाराज जी ने बताया कि जैसे बैंक में अकाउंट में हम पैसे को संचय करते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे भक्ति का संचय करेंगे तो आपके साथ पुण्य जाएगा, और आप गलत काम करते रहोगे तो आपके साथ अधर्म जाएगा, पाप जाएगा। निर्णय आपको करना है। वृंदावन में मैं लगातार ऐसे संतों के दर्शन इसलिए कराता हूँ, इसलिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपका जीवन बदले और थोड़ा थोड़ा मेरा भी जीवन बदले। तो ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।